सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन रसोई से एक भी सीटी नहीं आई थी। ना कोई बर्तन खनकने की आवाज, ना चाय की खुशबू। पूरा घर जैसे नींद में डूबा हो। कमला देवी की पेशानी पर बल थे और पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज फिर दिन की शुरुआत मोबाइल ऐप से होगी या कोई चमत्कार हो जाएगा? शायद रसोई खुद ही काम शुरू कर दे। अरे सीमा, अरे नीलू, अभी तक कुछ बना नहीं? घर में सुबह की चाय तक नसीब नहीं। ऐसे तो दिन की शुरुआत ही बेस्वाद हो जाती है। अरे मम्मी जी, आज संडे है, थोड़ा तो आराम करने दीजिए ना। हाँ मम्मी जी, आज तो छुट्टी है और वैसे भी डाइट पर हूँ, चाय वाय नहीं लूंगी। कमला, लगता है आज फिर ब्रेकफास्ट ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। घर में बहुएं हैं या मेहमान, काम की जगह बस आराम, बातों में जवाब और काम में टाल मटोल। अब तो भगवान ही मालिक है इस घर का। पहले बहुएं सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती थी और अब मोबाइल की स्क्रीन ही गर्म रहती है। और फिर राहुल ने मोबाइल निकाला और ब्रेकफास्ट का ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया। 2 प्लेट मसाला डोसा, 3 उपमा और साउथ इंडियन चटनी। घर में चूल्हा न सही, मोबाइल की गर्मी तो थी ही। अगले कुछ दिनों तक सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात की दाल भी सब ऑनलाइन ही आता रहा। लेकिन अब स्वाद के साथ साथ सबका सब्र भी कम होने लगा था। सीमा, कभी कभी कुछ बना भी लिया करो। रोज ऑनलाइन खाना खाते खाते मेरा पेट भी प्रोटेस्ट करने लगा है। न स्वाद रह गया है, न ताजगी, और ना ही वो घर जैसा अपनापन जो एक गर्मा गर्म रोटी या घर की बनी खिचड़ी में होता है। हर चीज ऐप से नहीं आती, कुछ चीजें अपनों के हाथ से ही अच्छी लगती हैं। अरे, तो कौन सा मैं अकेले ऑर्डर करती हूँ? सब खाते हैं ना, फिर शिकायत कैसी? नीलू, मैं चाहता हूँ कभी घर की बनी खिचड़ी पराठे खाऊं, मेरी मम्मी जैसे बनाती थी। तो मम्मी से ही बनवा लो ना अमित जी। वैसे भी जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो मम्मी जी का चेहरा ऐसे बन जाता है जैसे मैंने उनके मंदिर में जूते पहन लिए हों। हर बार टोकती है, वो ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं। अब ऐसे में कोई कुछ करे भी तो कैसे? मैं तो अब जानबूझकर दूर रहती हूँ ताकि शांति बनी रहे। बुरा इस बात का लगता है कि तुम दोनों कामचोर हो। घर है तुम्हारा भी, पर लगता है जैसे तुम बस रुकने आई हो, न जिम्मेदारी न परवाह। एक वक्त था जब बहुएं घर को संभालती थीं, और आज चूल्हा भी उन्हें देख के बुझ जाता है। सासू माँ का ये फटकार भरा वाक्य जैसे पूरे घर में गूंज गया, और एक पल को बहुएं मोबाइल की स्क्रीन से आंखें हटाकर एक दूसरे को देखने लगी, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हो रहा हो कि बात अब हंसी की नहीं, घर की इज्जत की हो गई है। एक दिन सासू माँ ने ऐलान कर दिया, आज दोनों बहुएं ही किचन संभालेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं और तुम्हारे पापा जी मंदिर जा रहे हैं। घर में मेहमान भी आने वाले हैं। खाना तुम दोनों बनाओगी, और हाँ, अच्छे से बनना चाहिए। अब क्या करें, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। तू फल काट, मैं चिवरा ले आती हूँ। और लड्डू तो कल बच गए थे, सब प्लास्टिक की प्लेट में परोस देंगे, धोना भी नहीं पड़ेगा। लो, और जब मेहमान आए, बहू ने बड़े उत्साह से उन्हें बिठाया। चेहरों पर मुस्कान और मन में संतोष था कि सब सेट है। लेकिन जैसे ही ट्रे सामने आई, वहां मौजूद हर चेहरे पर मुस्कान की जगह हैरानी फैल गई। प्लेट में सूखा चूरा, कटे हुए पल, बासी से लड्डू और प्लास्टिक की ग्लास में ठंडी पड़ी अदरक वाली चाय। न गर्माहट, न परोसने की शिष्टता, जैसे मेहमान नहीं कोई पुराना कर्ज उतारा जा रहा हो। कुछ समय बाद सासू माँ और ससुर जी मंदिर से लौटे। उम्मीद थी कि घर में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने टेबल पर रखा खाना देखा, चिवड़ा, फल, लड्डू और प्लास्टिक की प्लेट में ठंडी चाय,
कमला देवी का गुस्सा और हैरानी एक साथ फूट पड़ी। हे भगवान, ये कौन सी दावत है? ये मेहमानों के लिए खाना या पिकनिक का टिफिन? अब लगता है बहुओं को सिर्फ समझाना नहीं, बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर भेजना पड़ेगा, वो भी घर चलाने की प्राथमिक शिक्षा के लिए, ताकि उन्हें पता चले चूल्हा ऐप से नहीं जलता। ससुर जी का ये व्यंगपूर्ण तंज पूरे घर में तैर गया। बहुएं मुस्कुरा तो दी लेकिन मन ही मन कुछ चुभ सा गया। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि मामला अब मजाक से आगे निकल चुका है। उस रात सीमा और नीलू दोनों चुप थीं। सबके ताने और उपहास ने उन्हें भीतर से हिला दिया था। नीलू, लगता है मम्मी जी सही थी। हमने इस घर को घर जैसा महसूस ही नहीं होने दिया। जब सब हमें कामचोर कहते हैं तो अब बुरा लगता है। चलो कुछ बदलते हैं। कल सुबह की चाय अदरक वाली हमारी तरफ से, पराठे भी आलू वाले, और हाँ, बर्तन भी धोएंगे। अगर ठीक से ना बना तो खुद ही खा लेंगे, सजा की तरह। हाँ दीदी, वो जब सब कामचोर कहते हैं तो दिल में चुभता है। पहले तो लगता था हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आता है कि मम्मी जी की आंखों में उम्मीद की जगह नाराजगी दिखने लगी है। सच में अब बदलाव जरूरी है, खुद के लिए नहीं, इस घर के लिए। हाँ, बिल्कुल। और अब तो मम्मी जी की आंखों में भी उम्मीद नहीं दिखती, बस नाराजगी होती है। चलो दीदी, कुछ बदलते हैं, मिलके करते हैं शुरुआत। कल सुबह की चाय हमारी तरफ से। चलो फिर नई सुबह की तैयारी करते हैं, प्यार, मेहनत और थोड़ा सा घी डालकर। अगली सुबह जब सासू माँ उठी, रसोई से आती सीटी और हल्के मसालों की खुशबू ने उन्हें चौंका दिया। ये वही घर है? कमला देवी ने रसोई की ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। आज सुबह सच में सुबह जैसी लग रही थी। सीमा, नीलू, तुम दोनों ने नाश्ता बनाया? पराठे, आलू की सब्जी, घर की चाय, ये सपना तो नहीं? नहीं मम्मी जी, ये सपना नहीं, ये नई शुरुआत है। एक ऐसा दिन जहां हम सिर्फ खाने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसे मिलकर बनाएंगे, जहां रसोई की खुशबू में हमारी मेहनत की मिठास होगी और आपके चेहरे पर वो सुकून जो हमें अब तक नहीं दिखा था। आज से हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी और हम कोशिश करेंगे कि वो उम्मीद कभी टूटी ना जाए। अब से हर दिन कोशिश करेंगे ताकि आपका घर हमारा भी घर लगे। तो इस तरह दो आलसी बहुओं ने अपने आलस को हराया और अपने परिवार का दिल जीता, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां गलती मानी जाती है। एक दिन शाम को बहू रानी अपने सासू माँ कमला देवी के साथ टीवी देख रही थी। उस दिन इंडियन आइडल का ऑडिशन एपिसोड चल रहा था। माँ जी, मुझे भी गाना गाना है। देखिए ना कैसे सबको स्टेज पर ताली मिलती है। मैं भी सिंगर बनूंगी। तू तो हंसते हुए भी बेसुर में बोलती है। गाना गाएगी, हमारे कान मत फोड़ देना। अब मैं रोज रियाज करूंगी, शास्त्रीय संगीत सीखूंगी। हे भगवान, बचा लो मुझे। बहू के गाने की इच्छा देखकर सासू माँ को मन ही मन में डर लगने लगा। अगली सुबह रानी पूरे जोश में गाने का रियाज शुरू करती है। सारे गामा नी। अरे नी कहाँ गया? नी ढूंढो। नी नहीं, मेरी नींद ढूंढो। सुबह सुबह चिल्ला रही है बहरी बांसुरी। रानी का गाना सुन के अब पड़ोसी भी परेशान हो रहे थे। उसके बेसुरे गाने की वजह से रानी को मोहल्ले में नया नाम पड़ गया, मोहल्ले की मीठी सजा, रानी का गाना। एक दिन रानी ने मोहल्ले की संगीतमयी सभा में गाने का मन बनाया। स्टेज पर आते ही सबने कान बंद कर लिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है,
पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मम्मी, ये डाइनिंग बेल है क्या? इतनी तेज आवाज। हे भगवान, अब तो कोई डॉक्टर ही बचाए। सबके ताने सुनकर रानी को बुरा लगने लगा। मन ही मन वो रोने लगी। उसने ठान लिया, अब मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगी। वो सुबह शाम रियाज करने लगी। एक म्यूजिक टीचर से ऑनलाइन क्लास ली। गले के लिए तुलसी और अदरक की चाय पीने लगी। अब तो सो ठीक लगने लगे हैं, क्या ताज्जुब है। रानी को सुनकर ससुमा को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि बहू की मेहनत अब रंग ला रही है। कई महीनों बाद एक लोकल सिंगिंग प्रतियोगिता हुई जिसमें जज थे अनु मलिक और श्रेया घोषाल। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वाह रानी, क्या झकाया आपने। आपने तो पूरे स्टेज पे आग लगा दी। आपका गाना सुनकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि रानी, आप तो निकली सुरों की महारानी। वाह, क्या बात रहा। बहुत प्यारा गाया रानी जी, मेहनत साफ झलक रही है। रानी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला और वो ट्रॉफी लेकर सासू माँ के पास आई। माँ जी, अब तो आप कान बंद नहीं करेंगी ना? अरे अब तो तेरे गले में भगवान का वास है। आज से तू मेरी लता मंगेशकर है। जिस आवाज पर पहले सब हंसे थे, वही आवाज तालियों में डूब गई। मेहनत और जुनून से अगर कोई ठान ले तो सुर भी सीधा हो जाता है। यह कहानी एक मॉडर्न बहू नेहा और उसकी ट्रेडिशनल सास कमला देवी की है। नेहा की लव मैरिज हुई थी और उसे पुराने जमाने के खाने बनाना नहीं आता था। सासू माँ को बेसन की खड़ी, भरवा पराठा और दाल बाटी पसंद थी, लेकिन नेहा को शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और पनीर चिल्ली बनाना आता था। इस पर दोनों के बीच रोज तकरार होती थी। शादी के बाद का पहला दिन, सासू माँ को बहू के हाथ का खाना खाने का इंतजार था। नेहा ने किचन में घुसकर अपने फेवरेट डिशेस बनाई, पनीर चिल्ली और शाही पनीर। माँ जी, लीजिए, आज मैंने आपके लिए स्पेशल शाही पनीर और पनीर चिल्ली बनाया है। हे भगवान, ये कौन सा खाना है? अरे बहू, अचार पराठा, दाल बाटी या बेसन की खड़ी बनानी थी। अरे माँ जी, ये बहुत स्वादिष्ट है, एक बार खाकर तो देखिए। अरे बेटा, ये कैसा खाना है? इसमें घी कहाँ है? और ये लाल लाल टुकड़े क्या हैं? माँ जी, ये शिमला मिर्च है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल खाना है। मुझे कोई रेस्टोरेंट फेस्टोरेंट नहीं चाहिए, मुझे तो सादा देसी घी वाला खाना चाहिए। नेहा उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। अरे सुन रही विमला, हमारी बहू को ढंग का खाना बनाना ही नहीं आता। इसे बस होटल वाला खाना बनाना आता है। अरे, मुझे किचन में इतनी मेहनत करने के बाद भी बुराई ही सुननी पड़ रही है। अब कुछ करना पड़ेगा। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद की दाल बाटी बनाई है। वाह, चलो आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सासू माँ जैसे ही पहला निवाला खाती है, उन्हें जबरदस्त स्वाद आता है। अरे वाह, ये इतनी टेस्टी कैसे बनी? माँ जी, इसमें मैंने मलाई कोफ्ते का मसाला डाला है, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा ट्रेडिशनल। तो अब तो तुम मुझे भी पनीर चिली, पोटैटो चिली, चाइनीज, मोमो, हाका नूडल्स सिखाएगी। हाँ माँ जी, अब आपको शाही पनीर भी खिलाऊंगी। और दोनों हंसने लगती हैं। अब सासू माँ और बहू में प्यार बढ़ने लगता है। नया और पुराना मिलकर ही मजा आता है। रिश्तों में प्यार और समझ होनी चाहिए, चाहे सास हो या बहू। ओह!